ये कौन सा अमाइनो एसिड है? अल्फा अमाइनो एसिड। ये कौन सा है? बीटा अमाइनो एसिड। अगर अमाइनो देखो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बगल में जो कार्बन होता है उसको क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। उसके बगल वाले कार्बन को क्या कहेंगे? और उसके और एक बगल में कार्बन को उसको क्या कहेंगे? गामा। जैसे कि यहाँ पे मैं एक और बना देता हूँ। तो इसको क्या कहेंगे? गामा अमाइनो एसिड। इसको क्या कहेंगे? अल्फा अमाइनो एसिड। उधर वाले को क्या कहेंगे? बीटा। और इसको कौन सा अमाइनो एसिड? गामा। देखो, अमाइनो ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच होगा उसके हिसाब से उसको कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड, बीटा अमाइनो एसिड, गामा अमाइनो एसिड। तो लिखो, बना लो, अब ठीक रहेगा। अब अमाइनो एसिड में क्या होता है? तो एक अमाइनो ग्रुप होता है। क्या होता है? एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मीन्स एसिड और अमाइनो मतलब अमाइनो। अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड। अमाइनो ग्रुप और एसिड ग्रुप, इसलिए नाम है अमाइनो एसिड। क्या नाम है? अमाइनो एसिड। यहां पे भी देखिए आप, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड क्यों कहते हैं, समझ में आया? बिकॉज दे हैव बोथ अमाइनो एज वेल एज acidic group. They have a amino as well as, that is why amino acid is known as amino, because they have a amino plus acidic group. They have a amino plus acidic group. That is why they are known as amino acid. अब देखो सुनो, अमाइनो एसिड में अल्फा अमाइनो एसिड भी होता है, बीटा भी होता है, गामा भी होता है। चलो लिखो, फिर मैं बताता हूँ। तो नीचे में मैं इसको शॉर्ट नाम भी लिख देता हूँ। दिस इज विच अमाइनो एसिड? अल्फा अमाइनो एसिड। ये कौन सा अमाइनो एसिड होगा? ये वाला नीचे वाला बीटा अमाइनो एसिड। नहीं, बीटा ही ना, गामा अमाइनो एसिड। गामा अमाइनो एसिड। चलो, यहाँ पे आर रिप्रेजेंट व्हाट? एल्किल ग्रुप मोस्टली। आर रिप्रेजेंट एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का मतलब समझते हो क्या? क्या एल्किल ग्रुप का मतलब? क्या? CH3, C2H5, C3H7, H8। बोलो क्या होगा एल्किल ग्रुप? CN। ये सब पागल का हो रखा है। CnH2n+1। CnH2n+1। अगर 2 कार्बन होगा तो उधर कितना हो जाएगा? 5। 3 कार्बन होगा तो उधर कितना हो जाएगा? C3H7। अगर 4 कार्बन होगा तो कितना हो जाएगा? C4H9। तो एल्किल ग्रुप रिप्रेजेंट CnH2n+1। मोस्टली, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। अब ये बताओ, अमाइनो एसिड का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें अमाइनो ग्रुप भी हो और एसिडिक ग्रुप भी हो। अब अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड भी होता है, बीटा भी होता है, गामा भी होता है, डेल्टा भी होता है, और उससे बगल में कार्बन तो डेल्टा। अब अमाइनो एसिड कहाँ पाया जाता है? अमाइनो एसिड इज फाउंड इन
प्रोटीन, प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट क्या है? अमाइनो एसिड। उसके अलावा और कहीं भी पाया जाता है? प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट है अमाइनो एसिड, इसमें कोई डाउट नहीं। प्रोटीन इज मेड बाय अमाइनो एसिड्स। उसके अलावा अमाइनो एसिड आल्सो फाउंड इन वेरियस अदर फॉर्म। आप लोगों ने अभी हार्मोन नहीं पढ़ा है, बहुत सारा हार्मोन सीधे अमाइनो एसिड का बना है। उसके अलावा हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर अमाइनो एसिड का बना हुआ है। उसके अलावा अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट इन यूरिया साइकिल फॉर मेकिंग द यूरिया। तो अमाइनो एसिड नॉट ओनली फाउंड इन प्रोटीन बट आल्सो इट आल्सो अकर एल्सवेयर इन डिफरेंट फॉर्म्स, न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में, हार्मोन के फॉर्म में, यूरिया साइकिल कंपोनेंट के फॉर्म में। तो अमाइनो एसिड बहुत तरह के थे। ये मत सोचना कि अमाइनो एसिड ओनली फाउंड इन प्रोटीन। अमाइनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन प्लस अदर स्ट्रक्चर, पार्ट ऑफ अदर स्ट्रक्चर और एज ए इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, एज ए इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर। तो अमाइनो एसिड को हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप में। कौन कौन सा? प्रोटीनियस अमाइनो एसिड एंड नॉन प्रोटीनियस अमाइनो एसिड। कौन कौन सा अमाइनो एसिड? प्रोटीनियस एज वेल एज नॉन प्रोटीनियस अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं? प्रोटीनियस प्लस ये हो गया, लिख लिया? ये हो गया ना? ये तो हो गया होगा है भाई, तो कैसे काम चलेगा जी? ये हुआ कि नहीं? इसको रहने दो, ये आगे करें तो ज़्यादा अच्छा है। हो गया जी। अमाइनो एसिड्स को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ऐसा अमाइनो एसिड जो प्रोटीन का पार्ट हो उसको क्या कहते हैं? प्रोटीनियस। और जो प्रोटीन का नहीं पार्ट हो, नॉन प्रोटीनियस। अब सुनो, प्रोटीनियस अमाइनो एसिड ऑलवेज अल्फा अमाइनो एसिड, ऑलवेज अल्फा, इसलिए तो बताया है प्रोटीनियस अमाइनो एसिड हम ऑलवेज अल्फा। इस हमेशा कौन सा होगा? अल्फा। नॉन प्रोटीनियस क्या हो सकता है? अल्फा, बीटा और गामा, कुछ भी हो सकता है। नॉन प्रोटीनियस क्या हो सकता है? अल्फा, बीटा या गामा, कुछ भी हो सकता है। नॉन प्रोटीनियस अमाइनो एसिड क्या हो सकता है? अल्फा, बीटा और गामा, कुछ भी हो सकता है। दे में भी अल्फा, दे में भी बीटा, दे में भी गामा। तो ये ध्यान रखना होगा कि नॉन प्रोटीनियस अमाइनो एसिड में भी अल्फा, में भी बीटा, में भी गामा, एंड प्रोटीनियस अमाइनो एसिड ऑलवेज अल्फा अमाइनो एसिड। तो हमेशा याद रखना कि प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड होगा वो हमेशा कौन सा, किसके ग्रुप का होगा? इस ग्रुप का। और नॉन प्रोटीनियस कुछ भी हो सकता है, अल्फा भी। अब नॉन प्रोटीनियस अमाइनो एसिड में 3-4 नाम याद रखना है। कौन कौन से नाम? तो मैं लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, बस 3 नाम याद रखना है। 3 नाम याद रखने हैं नॉन प्रोटीनियस के। ऑर्निथिन, साइट्रुलिन, गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड। ये 3 नाम याद रखने हैं। इसको शॉर्ट में कहते हैं गाबा, गब्बर नहीं, गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड, गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक। ये दोनों पार्टिसिपेट इन यूरिया साइकिल, पार्टिसिपेट इन यूरिया साइकिल। और ये किसमें है? गाबा। तो और न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर। ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर है। ये क्या है? तो एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, और न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये याद रखना होगा कि प्रोटीनियस एंड
नॉन प्रोटनीशियस में कौन कौन से? ऑलवेज अल्फा अमाइनो एसिड। और नॉन प्रोटनीशियस में कौन सा? अल्फा, बीटा या गामा। नॉन प्रोटीन में ऑर्निथिन, साइटोसिन पार्टिसिपेट इन यूरिया साइकिल और गाबा और न्यूरोट्रांसमीटर। बस इतना। अब देखो प्लीज लिसन, प्रोटीनियस अमाइनो एसिड कितने होते हैं? 20। टोटल कितने नंबर होते हैं इसके? 20। 20 इन नंबर। बीस। और इस पूरे के बीसों के नाम याद रखने हैं। और कैसे? वो भी एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है। तो प्रोटीनियस अमाइनो एसिड मैं लिख रहा हूं, फिर समझाऊंगा, पहले लिख दे रहा हूं। अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज, किस बेसिस पे भी समझाएंगे? न्यूट्रल अमाइनो एसिड। गालिब साहब का नाम सुना है? कि कैसे सुना है? अच्छा, तो एक शेर सुनाइए गालिब साहब की। अभी समझाएंगे किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, पहले लिख दें। स्पेलिंग यार मुझे ध्यान कंफ्यूजन हो रहा है, एक मिनट में स्पेलिंग देख लूं। चलो लिखते हैं स्पेल, यही होता है शायद, देख लेंगे। चलो जो भी है स्पेलिंग आया। ये हो गया ना? हो गया ना भाई? देखो स्पीड बढ़ाओ भाई। हम्म, एक सेकंड।
ऐ लिखो, बकवास कम करो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी लिखो जल्दी।
वालेकुम सलाम जी सोहेल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? हाँ हाँ, क्लास में था। आप ठीक हैं? मेरी बात समझो। तो गाबा गालिब है। तो ये किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन? देखो, सारे अमाइनो एसिड का बेसिक फॉर्मूला क्या है? ये है आर सी सी ओ ओ एच एच NH2। तो डिफरेंट सब में क्या होता है? आर। आर अगर अल्कोहल, इसमें OH ग्रुप लगा है तो कौन सा हो जाएगा? अल्कोहलिक। अगर आर के साथ सल्फर लगाए तो कौन सा हो जाएगा? सल्फर कौन। अगर आर के साथ कोई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है बताएंगे, लगाए तो वो क्या हो जाएगा? हिस्टीडीन। आर में अगर बेंजीन रिंग अटैच है तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। आर में अगर कोई बेसिक केमिकल अटैच है तो क्या हो जाएगा? बेसिक। आर के साथ कोई एसिडिक केमिकल अटैच है, एसिडिक। और आर के साथ कोई एसिडिक या बेसिक नहीं है तो न्यूट्रल। तो ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है? बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ आर। बेस्ड ऑन आर। बेस्ड ऑन आर। नहीं समझे? आर में अगर सल्फर लगा हुआ है तो कौन सा अमीनो एसिड कहलाएगा? आर में अगर OH ग्रुप अटैच है तो क्या होगा? आर में अगर बेंजीन अटैच है तो क्या होगा? एरोमेटिक। आर में अगर क्या कहते हैं, कोई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब समझते हो? होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक नहीं समझते हो? अभी समझाता हूँ, एक सेकेंड में। केमिस्ट्री है बेटा, केमिस्ट्री। ये C सी, ये क्या है? होमोसाइक्लिक। C ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक। जब अगर कोई एक साइकिल के अंदर कोई एक चीज अलग हो तो वो क्या हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक। और सेम हो सब तो होमोसाइक्लिक। और अलग हो जाए तो क्या हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक। कोई दिक्कत बोलो? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम बोलिए। किसी को कोई दिक्कत बताइए। तो ये क्या कहलाता है? हेट्रोसाइक्लिक। और ये क्या कहलाएगा? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो दो तरह का अमीनो एसिड होता है, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। तो इसमें आर में अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर अटैच है, ये इस टाइप का, तो उसको हम क्या कहेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। और आर में अगर एसिड के साथ कोई चीज अटैच है तो एसिडिक, और बेस के साथ है तो बेसिक। तो हमारे बॉडी में जितना भी प्रोटीन है, हजारों तरह के प्रोटीन है। हमारे नहीं, लिविंग बीइंग में लाखों तरह के प्रोटीन्स हैं, और हर प्रोटीन में यही 20 अमीनो एसिड है। बताओ, अंग्रेजी में टोटल कितना ABCD को क्या कहते हैं? लेटर ना कहते हैं? हाँ, लेटर कहते हैं, कुछ और कहते हैं? अल्फाबेट्स। हाँ बताओ, कितने अल्फाबेट्स हैं और कितने वर्ड हैं? 26 तो अल्फाबेट्स हैं, और वर्ड कितने हैं आप बता नहीं सकते हैं? बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। मैं तो ऐसे ऐसे वर्ड बना दूंगा कि तुम लोग सुने भी नहीं होगे। हाँ भाई, आलची मालचू कालचू, आप अंग्रेजी में नहीं लिख सकते? आप इसको स्पेल कर लो। वरना तो अंग्रेजी को वही 26 लेटर से बनाना। 26 वर्ड से 26 लेटर भी तो कहते हैं ना उसको। अल्फाबेट्स और लेटर भी तो कहते हैं ना। ज़्यादा अंग्रेजी अल्फाबेट होता है, कम अंग्रेजी लेटर होता है। ठीक है ना? वैसे ही अगर 20 अमाइनो एसिड को हम इधर उधर जोड़ जाड़ के कितने तरह के प्रोटीन बना सकते हैं? हजारों, लाखों, इनफाइनाइट।
एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो तीसरे को इधर उधर करके इनफाइनाइट टाइप के प्रोटीन को बना सकते हैं, लेकिन सब में होगा वही 20 अमाइनो एसिड, सब में होगा वही 20 अमाइनो। तो अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के क्या बनता है? प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, बताएंगे अभी सब पे आएंगे कहानी। तो ये 20 अमाइनो एसिड इनफाइनाइट टाइप के प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड को बनाता है। चलो हो गया, इधर का हो गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब आ जाओ, देखो मैं जितना बोल रहा हूँ उतना देखो, उससे ज़्यादा मत देखो, जब पेट खराब हो जाए। अब ग्लाइसिन है, गालिब है ना, और गालिब में जी में आर क्या है? एच। ये एल्किल नहीं है, ये एच इज एल्किल नो, इसीलिए तो हमने ये बात लिखा है एल्किल ग्रुप मोस्टली, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। तो ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है जिसमें आर इज इक्वल टू एच, ग्लाइसिन में आर इज इक्वल टू एच, ये ग्लाइसिन है और ग्लाइसिन में आर इज इक्वल टू एच। तो ये एल्किल नहीं ना है, नहीं है। बाकी सब में एल्किल ग्रुप, बाकी सब में एल्किल ग्रुप है या डेरिवेटिव ऑफ एल्किल है। इसमें CH3 है, इसमें ये सब आपको सब याद नहीं करना है, सब याद नहीं करना है। अब ये चारों पांचों क्या है? न्यूट्रल है। ये पांचों क्या है? न्यूट्रल है। उसके बाद 6 और 7 ये क्या है? बेसिक है। यहाँ पे आर के साथ क्या अटैच है भाई? ये तो अजीब नौटंकी है यार, हर बात में टेबल बजाना, हरकाना पड़ेगा सबको। आर के साथ हर बात में, कभी कभी हो गया ठीक है। आर के साथ एल्किल ग्रुप, आर के साथ क्या है? अमाइनो ग्रुप। तो ये दोनों कौन सा अमाइनो एसिड हो जाएगा? बेसिक। अमाइनो इज अ बेसिक सब्सटेंस, तो ये कौन सा अमाइनो एसिड हो जाएगा? बेसिक। अब देखो उसके नीचे है ये चारों, कौन चारों? एस्पेक्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, एस्परजीन। अरे यार मैंने गलत, मैंने सही लिखा था, ये गलत मैंने, सॉरी। देखो ये होता है गूगल की कमी, ये मैंने गूगल पे देख के देखा था, नहीं उसमें कहाँ लिखा, क्या लिखा था, आई डोंट नो। मैंने इसको सही लिखा था यार, आई वाज राइट। यहाँ पे क्या था, मैंने सही लिखा था, गूगल ने मुझे गलत करा दिया। मैंने लिखा था यही एस्परजीन, ठीक है, तो कर लो इसको सही। अब मैं क्या करूँ यार, मैंने लिखा था सही, गूगल पे मैंने देखा तो वो गलत लिखवा दिया। गूगल पे सही लिखा हुआ था, पता नहीं क्या मैं कैसे लिख दिया था, बेवकूफ़ इंसान, गूगल द महाबेवकूफ़। इसलिए मैं गूगल को बहुत पसंद नहीं करता हूँ। सही कर लो, कर लिया, हाँ वेरी गुड, ठीक है। देखो तो ये चारों में क्या होता है, प्लीज लिसन, अभी मैं सब टेक्निक भी बताता हूँ। इन चारों में, इसमें देखो एसिडिक ग्रुप अटैच है, इसमें भी एसिडिक है, और इसमें ये एसिडिक होता है CONH, इसमें भी CONH, कैसे वो सब छोड़ दो। तो ये चारों कौन सा अमाइनो एसिड हो जाएगा? एसिडिक। कौन सा? और ये दारूबाज अमाइनो एसिड कौन सा? थ्रेओनीन एंड सीरीन। दारूबाज कौन सा अमाइनो एसिड? OH वाला। और सिस्टीन और मेथियोनिन सल्फर वाला, सल्फर वाला। आ जाओ, ये सब है बेंजीन रिंग वाला। C6H5 क्या होता है? बेंजीन रिंग। P क्या होता है? बेंजीन रिंग। और ये भी है बेंजीन रिंग। तो ये तीनों कौन सा अमीनो एसिड है? एरोमेटिक। कौन सा? एरोमेट। और ये दोनों में कौन सा कंपाउंड अटैच है? हेट्रोसाइक्लिक। तो ये दोनों कौन सा? हेट्रोसाइक्लिक। तो इतनी बात समझ में आया? तो अभी ये सब याद करने की जरूरत नहीं। आपको मैंने क्या कहा? अमीनो एसिड ऑफ 20 टाइप, क्लासिफाइड ऑन द बेस्ड ऑन आर। न्यूट्रल में गालिब, ग्लाइसिन, एलेनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फैलिन। एसिडिक में ग्लूटामिक एसिड, एस्पेटिक एसिड, ग्लूटामिन, एस्परजीन। बेसिक में लाइसिन, आर्जिनिन। सल्फर कॉन्टेनिंग में सिस्टीन, मेथियोनिन। एल्कोहलिक में सीरिन, थ्रेओनिन। और हेटेरोसाइक्लिक में हिस्टिडीन, प्रोलिन। और एरोमेटिक में फिनाइलिन,
अब आइए, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपके बॉडी के अंदर क्या अमाइनो एसिड बनता है? बनता है? कौन बनाता है? कौन सा ऑर्गन? लीवर अमाइनो एसिड बना लेता है? सच में? हाँ बना लेता है, लेकिन सब नहीं, सब नहीं। लीवर कैन मेक द अमाइनो एसिड फ्रॉम अदर फूड, अदर फूड मतलब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से अमाइनो एसिड लीवर बना सकता है, लिपिड से बना सकता है, ठीक है ना? कार्बोहाइड्रेट या लिपिड से या न्यूक्लिक एसिड से अमाइनो एसिड बना सकता है कौन? लीवर। लेकिन सारे को नहीं। तो जिसको आपको, आपके बॉडी को चाहिए प्रोटीन, और प्रोटीन आपका सेल बनाता है, और सेल को प्रोटीन बनाने के लिए सारे अमाइनो एसिड की जरूरत होती है। इनमें से प्लीज लिसन, इनमें से कुछ अमाइनो एसिड को लीवर बनाता है और कुछ को नहीं बनाता है। तो जिसको नहीं बनाता है उसको खाना पड़ेगा आपको, उसको। अरे यार, हमारे घर में 3 चीजें बनती है, चौथी चीज नहीं बनती है। जैसे अलीगढ़ में मैक्सिमम लोगों के घर में रात में सालन बनता है, रोटी नहीं बनता है। तो रोटी की दुकान पे भीड़ लगी रहती है। तो सालन के साथ रोटी इसेंशियल है कि नहीं है? तो रोटी कहाँ से आ रहा है? बाहर से। सालन तो इंडिजीनियस हो रहा है। तो सालन इज नॉट इसेंशियल, नॉट टेकन फ्रॉम आउटसाइड, रोटी शुड बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड। वैसे ही हमारे बॉडी में कुछ अमाइनो एसिड बन रहा है, तो उसको हमें बाहर से लेने की जरूरत है नहीं। लेकिन जो नहीं बन रहा है उसको तो बाहर चलना पड़ेगा, या खाली सालन खा के रह जाओगे रे? रोटी तो आना चाहिए ना। वैसे ही हमारे बॉडी में 20 अमाइनो एसिड की जरूरत है, किसके लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। उसमें से 10 तो हमारा लीवर बनाता है, 10 नहीं बनाता है। 10 हमारा लीवर बनाता है, 10 नहीं बनाता है। जो लीवर बनाता है उसको कहते हैं नॉन इसेंशियल, उसे बाहर से लेने की जरूरत नहीं। और जो जिसे लीवर नहीं बनाता, जिसको खाना में चाहिए, उसको क्या कहेंगे? इसेंशियल। तो अमाइनो एसिड को हम लोग बेस्ड ऑन डायटरी रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन डायटरी रिक्वायरमेंट, 2 तरह के। ए बेटा देख के ना कौन क्लास ले रहे हैं, अरे देख के ना कौन क्लास ले रहे हैं। बेस्ड ऑन डायटरी रिक्वायरमेंट अमाइनो एसिड इज ऑफ 2 टाइप, इसेंशियल एंड नॉन। लिखो, बेस्ड ऑन डायटरी रिक्वायरमेंट कौन लेगा बेटा? बेस्ड ऑन डायटरी रिक्वायरमेंट अमाइनो एसिड 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? इसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन इसेंशियल। कौन है भाई? जाके उधर बोलना, सर गुस्सा करना बोल, फसल भाई को बोल क्या? इसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। देखो, इसेंशियल अमाइनो एसिड मस्ट बी प्रेजेंट इन डाइट, मस्ट बी प्रेजेंट इन डाइट। ये डाइट में होना चाहिए, क्योंकि इसको हमारा लीवर प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, इसीलिए नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट। तो इसेंशियल कौन से हैं, नॉन इसेंशियल इसमें से कौन से हैं? अब इसकी बात करें। 10 इसेंशियल है, 10 नॉन इसेंशियल है। क्या 23? 23 कैसे काउंट कर लिया भाई? हमने तो 20 ही काउंट किया है। अबे गधे, प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमाइनो एसिड की जरूरत है ना। प्रोटीन बनाने के लिए कितने की जरूरत है? 20 की या 23 की? टोटल 200 अमाइनो एसिड है, सुन लो। टोटल कितने हैं? 200। प्रोटीन में कितना है? 20। बाकी के 180 क्या है? नॉन प्रोटीनियस। उसमें से 3 एग्जाम्पल हम लोग को याद रखना है। गॉट द पॉइंट? कौन सा? गब्बर, ऑर्निथीन, साइटोकिन, बस। ठीक है। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड इनमें से कौन कौन से हैं, पहले ये देखेंगे। इसेंशियल अमाइनो एसिड इनमें से कौन कौन से हैं? तो गालिब साहब बिना गाए रह सकते हैं, लेकिन लिव के बगैर नहीं रह सकते। गालिब साहब बिना गाए रह सकते हैं, लेकिन बिना पार्टनर के लिव नहीं कर सकते। तो पहला इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा है? स्टार लगा रहा हूं, देखो क्या है, स्टार लगा रहा हूं, देखो
लिव, ये इसेंशियल। ये गालिब साहब बिना गाए रह सकते हैं, लिव के बगैर नहीं रह सकते हैं। लिव इज अ इसेंशियल, लिव इज अ इसेंशियल। ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन। गालिब साहब को बेस पसंद है, एसिड नहीं पसंद। गालिब साहब हमारे मार मार के ना सही थपथपा देंगे हम। गालिब साहब को क्या पसंद है? बेस पसंद है, एसिड नहीं पसंद है। तो इसेंशियल, एक भी इसेंशियल नहीं है। गालिब को बेबी को भी बेस पसंद, गालिब को भी बेस पसंद। ठीक है ना? अब ताली बजाऊंगा तो मैं परमानेंट ताली बजाने वाला बना दूंगा, मैं बता दूं ये दोनों। हाँ, अब देखो इधर आ जाओ। सल्फर में एक, कौन सा? सिस्टीन। एल्कोहलिक में एक, कौन सा? थ्रेओनिन। कलर चेंज कर देते हैं। ये मेथियोनिन, कौन सा? मेथियोनिन। और इसमें थ्रेओनिन। और इस दोनों में हिस्टिडीन, कौन सा? हिस्टिडीन। और कौन सा? ट्रिप्टोफान, फिनाइलिन। काउंट करो तो कितना हो गया? 3 2 5, 1 6, 1 7, 3 10। ये 10 इसेंशियल। सुनो कैसे, मैं बता देता हूँ। 5 तो ऐसे ही याद रखेगा। गालिब साहब को बेस पसंद है लेकिन गा नहीं थे पसंद है, लिव, LIV। और लाइसिन, आर्जिनिन, दोनों बेस पसंद है। एक बेस नहीं, दोनों बेस पसंद है। उसके बाद सल्फर में एक, कौन सा? मेथियोनिन। एल्कोहलिक में एक, कौन सा? थ्रेओनिन। हेटेरोसाइक्लिक में एक, कौन सा? हिस्टिडीन। और एरोमेटिक में 2, कौन सा? फिनाइलिन एंड ट्रिप्टोफान। तो आपको ये 10 इसेंशियल अमाइन, तो स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसेंशियल अमाइन। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसेंशियल। इसको खाना में लेना जरूरी है। अगर आप नहीं लेंगे तो आपके बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। आपने सुना है ना कि ये खाओ, इसमें प्रोटीन बहुत है। तो वो खाना बेसिकली उस जिसमें प्रोटीन बहुत है उसका मतलब क्या होता है? उस खाने के, उस प्रोटीन के अंदर इसेंशियल अमाइनो एसिड बहुत है। हम लोग देखो अमाइनो एसिड का भी पाउडर बिकता है। तुम लोग जिम विम जो करते हैं तो अमाइनो एसिड का पाउडर बिकता है। एंड दे आर इनरिच्ड विथ इसेंशियल अमाइनो एसिड। अगर आप जैसे नॉन वेज खाते हो, प्लीज लिसन, तो नॉन वेज के अंदर जो प्रोटीन होता है उसमें कौन सा अमाइनो एसिड जारी होता है? इसेंशियल। अंडा के अंदर कौन सा अमाइनो एसिड होता है जारी? इसेंशियल। सोयाबीन के अंदर कौन सा अमाइनो एसिड होता है? इसेंशियल। मिक्सचर ऑफ दाल, नॉट सिंगल दाल, जैसे कि अरहर का भी दाल हो, मसूर का भी दाल हो, मूंग का भी दाल हो, उस सब के मिक्सचर को वेजिटेरियन के लिए बता रहा हूँ ना, मतलब ये नहीं होना है। आप मिक्सचर ऑफ दाल खाओ, इसेंशियल अमाइनो एसिड मिल जाएगा। आप सोयाबीन खाओ, इसेंशियल अमाइनो एसिड मिल जाएगा। मिल्क, हालांकि मिल्क वेजिटेरियन प्रोडक्ट नहीं है, द सोर्स ऑफ इसेंशियल अमाइनो एसिड। समझ रहे हो बात को? तो इन सबको आपको डाइट में लेना जरूरी है। ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, ये। तो ये बात इतना आपको याद हो गया? देखो हो गया ना? इधर का तो लगा लिए ना स्टार। अब देखो प्लीज लिसन, आप जो है ये देखो VLI, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये इसेंशियल है। स्टार देखो, आर्जिनिन स्टार, लाइसिन स्टार, थ्रेओनिन स्टार, मेथियोनिन स्टार, फिनाइलिन स्टार, ट्रिप्टोफान स्टार, हिस्टिडीन स्टार। हो गया स्टार, हो गया ना? तो आपको इतना बात एकदम याद होना है। अब आ जाओ अमाइनो। अब ये बताओ, इससे पहले वाला क्या है? लिखो डायटरी रिक्वायरमेंट इसेंशियल। तो कौन कौन सा है? तो इसमें कितना है? ये 10। यू हैव टू मेमोराइज हाउ मच? 10 नाम के साथ। और ये भी 10। अब देखो इतना आसान नहीं है याद रखना, आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन बार बार पढ़ोगे तो याद होगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब जैसे एलिमेंट्स का सिंबल होता है ना, एलिमेंट्स का सिंबल होता है कि नहीं? जैसे सोडियम का क्या, SO या Na? क्यों Na? क्यों नाइट्रियम? Na क्यों नाइट्रियम? नाइट्रियम में भी लैटिन और ग्रीक वर्ड
वैसे ही पोटेशियम का के, क्यों, कैलियम, हाइपोकैलेमिया, हाइपर कैलेमिया पढ़ाऊंगा मेडिकल, जब बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन बताऊंगा तो। कैलेमिया, जब भी पोटेशियम कम होगा खून में, हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम ज्यादा होगा, हाइपर कैलेमिया। तो के इज स्टैंड फॉर पोटेशियम। और क्या होता है कैसे, क्या क्या क्या, जो भी, हाँ जो भी, चलो। तो वैसे ही अमाइनो एसिड का भी सिंबल होता है, और ये सिंबल आपको बायो में नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा केमिस्ट्री में। लेकिन मोहित सर आपको अमाइनो एसिड नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि कोई भी केमिस्ट्री का टीचर नहीं पढ़ाता है, कोई भी केमिस्ट्री का, मोहित सर ही नहीं, दुनिया का कोई का केमिस्ट्री का टीचर अमाइनो एसिड आपको नहीं पढ़ाता है, क्योंकि दे हैव ए वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट द अमाइनो एसिड बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री के टीचर नहीं जानते हैं, दे नो केमिस्ट्री बट दे डू नॉट नो बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे देखिए ये सिंबल है। आपको इसमें क्या है सर, कुछ नहीं है, अभी बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। देखो गालिब में GAVL कुछ नहीं, सबका पहले लेटर है, कोई दिक्कत है? लेकिन देखो रे, अर्जिनिन, इसका क्या है, ए नहीं है, आर है। क्यों? क्योंकि ए तो पहले ही इस्तेमाल हो चुका है, ए तो पहले, तो अब इसका अर्जिनिन क्यों है, तो वो सब छोड़ दो, आर क्यों है, आपको ये याद रखना होगा कि अर्जिनिन का सिंबल आर। तो लिखो, एक तरफ लिखो अमाइनो एसिड और दूसरी तरफ लिखो सिंबल, ये आपको याद होना चाहिए। तो मैं पहले तो लिखूंगा गालिब, और इसका GALIV, ग्लाइसिन, एलेनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, ठीक है ना। और ये हो गया GALIV, ठीक है। अब जो ऊपर नीचे हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आ जाओ, रेवोनिन, सीरिन, सिस्टीन, हिस्टिडीन, प्रोलिन, इन सब का TSCHP, चलो, इन सब में भी पहला लेटर, इन सब में भी पहला लेटर, और मेथियोनिन में भी, मेथियोनिन यहीं पे जगह बना देते हैं, मेथियोनिन, इसमें भी पहला लेटर M। तो कितना हो गया, इसको अगर गिनेंगे तो आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7, एक और होगा जिसका 9 10 11, जिसका पहले लेटर उसके वो से होगा। कौन सा, कौन सा छूट गया रे, कोई छूट गया? तो अब देखो डिफरेंट लेटर जो है किसके किसके लिए है, तो 9 के लिए है। कौन कौन से, एक तो आर्जिनिन के लिए, दूसरा लाइसिन के लिए, ग्लूटामिक एस्पर्टिक, ग्लूटामेट, एस्परजिन, इसके लिए डिफरेंट लेटर है। उसके बाद आ जाओ, फिनाइलएलनिन के लिए डिफरेंट है, टाइरोसिन के लिए डिफरेंट है, ट्रिप्टोफान के लिए डिफरेंट है, हिस्टिडीन के लिए नहीं सेम है, हिस्टिडीन के लिए सेम। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कौन छूट रहा है यार, ट्रिप्टोफान में, अरे ट्रिप्टोफान का पहला लेटर थोड़ी होता है, नहीं जो 1 3 4 2 6 2 8, हाँ 9 तो हो तो गया, सही है 9, 9 जो है ना जिसका पहला लेटर अलग है। अब देखो इनका आपको सिंबल याद करने की जरूरत है नहीं, आपको पहला लेटर है। ग्लाइसिन से लेकर गालिब साहब से लेके मेथियोनिन, थ्रेओनिन, सीरिन, सिस्टीन, हिस्टिडीन, प्रोलिन, इनका पहला लेटर याद करने की कोई इसका सिंबल याद करने की कोई ज़रूरत
नहीं है, क्योंकि इसका पहला लेटर है। ग्लाइसिन का जी, एलेनिन का ए, ल्यूसिन का एल, आइसोल्यूसिन का आई, वैलिन का वी, मेथिओनिन का एम, थ्रेओनिन का टी, सीरिन का एस, सिस्टीन का सी, हिस्टीडीन का एच, प्रोलिन का पी। अब बच गया क्या? तो बचा हुआ अमीनो एसिड का नाम बोलो, वहां से देख के मत बोलो, ऐसे बोलो। तो देखो पहले चारों एसिडिक अमीनो एसिड का नाम लिखो। कौन कौन सा? ग्लूटामिक एसिड, एस्पेरेटिक एसिड, ग्लूटामेट, एस्पर्टेट, आर्जिनिन, हिस्टीडीन है इसमें, हाँ, आर्जिनिन, लाइसिन, कितना हो गया? 2 2 4 2 6, और बच गया फिनाइलेनिन है यहाँ पे, नहीं ना? फिनाइलेनिन क्या? अच्छा गुलता, जो भी है यार उसका अक्सर मैं कभी सही लिख देता हूँ, कभी गलत लिख देता हूँ। ओ, मैं क्या करूँ? ग्लूटामिन, चलो, एस्परजिन, चलो, फिनाइल एलेनिन, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, और क्या क्या बच गया बोलो? तो आई थिंक ट्रिप्टोफान और टाइरोसिन। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन सब का याद रखना होगा, इन सब का याद रखना होगा। देखो इसमें से आर्जिनिन में आर पे हम लोग ये करते हैं, तो क्या है? उसके बाद देखो ग्लूटामिन का क्यू, ग्लूटामिन का क्यू है ना, देखो ग्लूटामिन का क्यू, एस्परजिन का एन, डब्लू किसका है रे? डब्लू ट्रिप्टोफान, और इन दोनों का क्या है? ग्लूटामिक और एस्पेरेटिक का के और ई ना, या क्या कुछ और है? ई डी, डी ई, ई डी। ऐसे भी आजकल सरकार बहुत ई डी का इस्तेमाल कर रहा है, ई डी, ग्लूटामिक एसिड, एस्पेरेटिक एसिड, और लाइसिन का के, फिनाइल एलनिन का एफ, फॉर से फिनाइल, और टाइरोसिन का वाई। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो ये सिंबल जो है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, बायो में नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, लेकिन मैं 12th में तो पढ़ाऊंगा नहीं, जो पढ़ाना है सो यहीं पढ़ा दूंगा, इसलिए जो भी 12th की जरूरत की चीज़ें होती हैं वो सब यहीं बता देते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आपको मोहित सर नहीं पढ़ाएंगे बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें, तो ये आपको याद रखना होगा। इन सब का सिंबल याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें जो मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है वो किसका पूछा जाता है? एक तो आर्जिनिन का पूछा जाता है, सब याद कर लीजिए तो बहुत अच्छा है, दूसरा ग्लूटामिन का, और तीसरा टाइरोसिन का। ये तीनों का सबसे कॉमनली पूछा जाता है, लेकिन बाकी के भी पूछे जा सकते हैं, बाकी के भी पूछे जा सकते हैं, किसी के भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि फिक्स की नहीं। बाकी ये 3 लेटर सिंबल याद करने की जरूरत नहीं, ये तो पहला 3 लेटर है, खत्म बात। ये तो 3 लेटर सिंबल ये वाला याद करना होता है। बाकी इसमें फंक्शनल ग्रुप ये याद करने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री में भी बहुत रेयर चांसेस होता है, 1 2 का याद करना है। किसका किसका? 3 का, हमारे बायो के बुक में 3 का फंक्शनल ग्रुप दिया है। ये किसका किसका दिया है? तो मैं बता रहा हूँ, ग्लाइसिन का दिया है, और किसका दिया है? सीरीन का दिया है, और एलेनिन का। मैं देखो फॉर्मूला अमीनो एसिड का क्या है? आर सी सी ओ एच एन एच टू एच। अब इसमें हम लिखेंगे सी, ये याद रखना होगा, ये आपको याद रखना होगा, सी सी ओ एच एन एच टू एच एच। यहाँ पे सी, कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे सी सी ओ एच एन एच टू आर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी एच टू ओ एच। सी एच टू ओ एच होगा सी एच थ्री ना, चलो फॉर्मूला फिट होगा। हाँ नहीं सही था रे,
केमिस्ट्री तुम लोग को मालूम हुआ ना, 2 हाइड्रोजन, हाँ ठीक है, CH2। और एलेनिन में क्या होगा, तो देखो ये याद रखना होगा, ये तीनों COOH NH2H CH3, ये तीनों का याद रखना, ये बायो के बुक में है ये तीनों स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या याद रखना है बेटा, तो यहाँ पे याद रखना है ये वाला, बाकी तो सब में एक ही है, कोई दिक्कत, क्या याद रखना है, ये वाला। आप चाहें तो बायो का बुक खोल के देख सकते हैं। इसमें बायो मोलिकुल नहीं है, अरे 9 में वो है ना, डाला नहीं इन्होंने। ग्लाइसिन, एलिनिन, सीरिन, देख रहे हो, तो ये आपको तीनों याद रखना है, बायो के बुक में है। यहाँ पे आर है, अरे उल्टा नहीं होता है रे बेवकूफ़, तुम कहीं भी आर लिख लो यार, सी पे कैसा बेवकूफ़, सब कहाँ कहाँ से आ गया है, ये उल्टा बोल रहा है। अरे आर ऊपर लिखो नीचे लिखो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये गधे, रे गधा, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हम ऐसे लिखेंगे, जाओ तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे भी लिखो, हम ऐसे लिखेंगे, सी लिखें, उल्टा बोल रहा है, ऐसा कैसा बच्चे होता है। सी हम यहाँ पे उसी के हिसाब से लिखते हैं, लो NH2 COH, लो H R, खत्म बात, लो हो गया। ये भी तो अमीनो एसिड का ही फॉर्मूला है ना, आप कैसे भी लिखो रे, घुमा के लिखो, उल्टा लिखो, सीधा लिखो, कोई फर्क। अब इसमें ऐसे हमने वैसे लिखा है, समझ रहे बात को, ये भी तो अमीनो एसिड का, इसको आप ऐसे लिखो NH2 COOH RH, तो भी अमीनो एसिड है, इसको आप ऐसे लिखो RC, ये कैसा कैसा बच्चा है, बोला उल्टा लिखा, COOH NH2H, ये भी तीनों अमीनो एसिड का है, और भी चौथा भी हमने लिखा था, तो इनमें से कोई भी, सब अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दीज ऑल आर द फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड, दीज ऑल आर द फॉर्मूला ऑफ, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, किसका फॉर्मूला है, अमीनो एसिड। तो उल्टा और सीधा समझ में आया। तो बायो में ये तीनों दिया है, और ये तीनों आपको याद रखना है कि यहाँ पे आर में, सीरिन में CH2OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H। अभी कहानी खत्म नहीं है, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले शुरू करेंगे, ये हो गया है ना, तो चलो ये इधर वाला तो हो गया होगा, एक बस एक लाइन लिख लो, मैं उसका छोड़ रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड डिपेंड्स अपॉन, किस पे, डिपेंड्स अपॉन, यहीं से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास, डिपेंड्स अपॉन डैश डैश डैश, बताओ किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ आर पे, एल्किल ग्रुप पे, NH2 पे, या COH पे। क्वेश्चन क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ आर, COH और NH2, ऑल these 3, कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल these 3, बताऊंगा कैसे। ये बताओ, तुम्हारे पास तुम्हारा बॉडी है, उसमें एक ये यहाँ पे एक एंटीना है, वो एंटीना वेरिएशन करता है, और इस एंटीना का दूसरे बॉडी के पार्ट से रिलेशन है कि नहीं है, और कभी एंटीना लोहा का है, कभी जिंक का है, कभी पीतल का है, कभी तांबा का है। तो अब ये जो एंटीना है यहाँ पे, वो एंटीना दूसरे, लोहा का होगा तो दूसरे तरीके से इंटरेक्ट करेगा, जिंक का होगा तो दूसरे तरीके से इंटरेक्ट करेगा, तांबा का होगा तो दूसरे तरीके से इंटरेक्ट करेगा, पीतल का होगा तो दूसरे तरीके से इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये है, लेकिन ये इसको भी तो इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये और ये दोनों मिलकर ना हमारे प्रॉपर्टी को डिवाइड कर रहा है। वैसे ही इसमें तीनों मिलकर प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, कौन, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और नेचर ऑफ, तो ऑल दीज 3। तो नेक्स्ट क्लास में इसी से आगे की कहानी शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्विटर आयन का कंसेप्ट, ठीक है, चलो।